अध्याय 16। मेरा मतलब है, आपने मुझे परिवर्तन के दुष्प्रभावों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? 3 शॉय के अनौपचारिक समूह के निर्माण को 1 घंटा बीत चुका था। सराय के बाहर ब्लैक किंग के भाड़े के सैनिक प्रस्थान की तैयारी में व्यस्त थे। इस बीच नए समूह के 3 सदस्य जिनके कमरे में एक घेरे में बैठे थे, दोस्ताना बातचीत कर रहे थे। बच्चे, खुद 1000 साल तक सोने की कोशिश करो। जब तुम आखिरकार जागते हो तो तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता, ठीक है? वैसे भी मैं तुम्हें इसके बारे में बताना पूरी तरह से भूल गया। इतना ही नहीं, इतना लंबा समय हो गया है कि बदलाव को बनाए रखना मुश्किल है। तुम पागल ड्रैगन हो। तुम लगभग अनंत काल तक एक बिल्ली के रूप में रहने वाले थे। एक विशेष विशेषाधिकार जो केवल ड्रैगन को दिया जाता है, रूपांतरण। हालांकि यह एक विशेषाधिकार है, लेकिन ये किसी भी तरह से ऐसी योग्यता नहीं है जिसे आशीर्वाद कहा जा सके। वास्तव में इस योग्यता पर कुछ महत्वपूर्ण और घातक प्रतिबंध हैं। सबसे पहले, परिवर्तित अवस्था में ड्रैगन अत्यंत कमजोर होता है। अगर कोई बिल्ली में बदल जाता है तो उसके पास केवल बिल्ली की लड़ने की क्षमता होती है। यही बात तब भी लागू होती है जब कोई शेर, मछली, पक्षी या किसी अन्य जानवर में बदल जाता है। दूसरा, यदि परिवर्तन एक समय सीमा से अधिक हो जाता है तो ड्रैगन अपने मूल रूप में लौटने में असमर्थ हो जाता है। एक बार जब वे उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं तो ड्रैगन शक्तिशाली जानवर के रूप में अपना अहंकार और चेतना खोना शुरू कर देता है और अंततः उस जानवर का दिमाग प्राप्त कर लेता है जिसमें वह परिवर्तित हो गया था। वो बहुत करीब था, बहुत करीब। मैं घबरा गया था। अतीत में मैंने एक बार एक ड्रैगन को मछली में बदलते और आराम से जीवन का आनंद लेते देखा था, लेकिन वे एक मछुआरे द्वारा पकड़े गए। मैं उस वजह से लगभग 200 साल तक हंसा, लेकिन धिक्कार है, मेरा भी लगभग वही हश्र हुआ। हा हा हा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ वाकई इतने बेवकूफ ड्रैगन हैं। गलती से अपने भीतर के विचारों को बाहर आने देने के बाद गिली ने तुरंत अपनी अभिव्यक्ति और रवैया ठीक कर लिया। क्षमा करें, युवा मास्टर, लॉर्ड मुर्कना। स्ट्रॉबेरी पाई, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? ड्यूटी के दौरान जोर से हंसना मेरे लिए अशिष्टता थी। हे भगवान, स्ट्रॉबेरी पाई, क्या तुम कोई गुलाम हो? हर इंसान को हंसने की इजाजत होनी चाहिए, है ना? अरे बच्चे, क्या तुमने अपनी नैनी को भी अब तक हंसने नहीं दिया? लॉर्ड मुर्कना, युवा मास्टर की कोई गलती नहीं है, वो हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। अगर वो अब से तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो मुझे बताने में संकोच न करना। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। वे बहुत अच्छी तरह से मिल रहे हैं। जिन ने खुद पर हल्की हंसी उड़ाई उसने बहुत दिनों से गिली को इतना जीवंत नहीं देखा था। वैसे मुर्कना, क्या जब आप मानव रूप में रूपांतरित हो जाते हैं तो प्रतिबंध लागू नहीं होते? हाँ, जब मनुष्य में बदलने की बात आती है तो कोई बहुत बड़ी सीमाएं नहीं होती हैं। वास्तव में मनुष्य होना ज्यादा आरामदायक है। जब हम अपने मूल रूप में होते हैं तो हम लगातार मना का उपभोग करते हैं। इतने बड़े शरीर को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। मानव परिवर्तन के लिए कोई प्रतिबंध क्यों नहीं है? देवता, हम ड्रैगनों के प्रति विचारशील थे। जब हम पैदा होते हैं तो हम इंसानों की तरह ही दिखते हैं। आप जानते हैं, हमारे ड्रैगन रूपों में एक प्रजाति के रूप में प्रजनन करना और अपनी विभिन्न इच्छाओं को संतुष्ट करना मुश्किल है, इसलिए। हाँ, ये पहले से ही बहुत अधिक जानकारी है। किसी कारण से मुर्कना खुद ही हंस रहा था, जैसे कि उसने कोई मजेदार चुटकुला सुना हो। हैरानी की बात यह थी कि गिली के मुंह के कोने कांप रहे थे क्योंकि वह अपनी हंसी को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैं उनसे बहुत तंग आ चुका हूँ। हालांकि यह विचार जिनके दिमाग में आया था, लेकिन उसका वास्तव में यह मतलब नहीं था। भले ही यह टीम पल भर में बनी थी, लेकिन जिनको उनकी अजीबोगरीब बातचीत और माहौल नापसंद नहीं था। दरअसल उन्हें उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। भरोसेमंद साथियों के साथ अपने राज साझा करना उनके लिए सुविधाजनक और सुखद था। वैसे भी हम जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे, फिर से बिल्ली बन जाओ। मुर्कना ने बड़बड़ाते हुए कहा कि वह फिर से एक प्यारी काली बिल्ली बन गया है। उसे ऐसा तब तक करना होगा जब तक कि जिन काफी मजबूत नहीं हो जाता। अगले 2 दिनों तक ब्लैक किंग के भाड़े के सैनिकों ने जिन और उनके साथियों को मिटेल किंगडम की राजधानी तक ठीक से पहुंचाया। भाड़े के सैनिकों की तुलना उनकी आश्चर्यजनक गरिमा और अपने ग्राहकों के प्रति उनके द्वारा दिखाए गए शिष्टाचार के लिए वास्तविक शूरवीरों से करना अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि वे कभी यह नहीं समझ पाए कि उनके ग्राहक ने अपनी यात्रा के बीच में ही एक काली बिल्ली को क्यों उठा लिया। ब्लैक किंग के भाड़े के सैनिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जिन नामक छोटे किंतु निर्दयी अधिपति में भी एक बचकाना पहलू था। आपके काम के लिए धन्यवाद, ब्लैक किंग मर्सिनरीज की 3वीं कोर के उपकप्तान मुर्का। शॉय कबीले का मुख्य घर आपको बाद में हमें एस्कॉर्ट करने के लिए उचित इनाम देगा, जो मूल कमीशन का हिस्सा नहीं था। यह मिशन हमारे लिए भी एक अच्छा अनुभव था, गिली। मैं उस युवा शॉय का भविष्य देखने के लिए उत्सुक हूँ जिसकी आप सेवा करती है। गिल्ली और मुर्का ने एक दूसरे को अलविदा कहा, जबकि जिन अपने कंधे पर बिल्ली लिए दूर से देख रहा था। वैसे गिली मैकरोलन, क्या है मुर्का, मैं अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा हूँ, लेकिन युद्ध में तुम्हें देखने के बाद मैं तुम्हारी प्रशंसा करने लगा हूँ। इसलिए एक योद्धा के रूप में जो लड़ाई करके अपना जीवन यापन करता है, मुझे तुमसे पूछना चाहिए, मैकरोलन कबीले ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? गिली का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मुर्गा ने तेजी से अपना हाथ हिलाया और जोर से खांसने लगा। मैं माफी मांगता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। काश मैं 10 सेकंड पहले खुद को मुक्का मार पाता। ठीक है तो फिर मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे ही ब्लैक किंग के भाड़े के सैनिक चले गए, गिली ने गहरी सांस ली। एक बार जब उसने अपना रूप ठीक कर लिया तो वह जिन और मुराकन के साथ मिल गई और वे मिटेल किंगडम के ट्रांसफर गेट के प्रशासनिक कार्यालय में चले गए। मिटेल ट्रांसफर गेट में आपका स्वागत है, क्या आपके पास कोई पहचान पत्र है? गिल्ली ने एक खंजर भेंट किया जिस पर शॉय का प्रतीक, काली तलवार, उत्कीर्ण था। ओह, तो आप शॉय कबीले से हैं। आपसे मिलना सम्मान की बात है।
क्या आप कार्लोन शहर जा रहे हैं? कार्लोन वह शहर है जहां शॉय कबीले का मुख्य घर गार्डन ऑफ स्वॉर्ड्स स्थित है। इसके अलावा होफिस्टर शॉय के शासन के तहत राष्ट्रों का एक समूह था। वास्तव में कृपया इस तरफ आइए, मैं आपको प्रथम श्रेणी की सीटों तक ले जाऊंगा। चूंकि मिटेल किंगडम होफिस्टर एलायंस का हिस्सा था, इसलिए यह मूल रूप से शॉय कबीले के क्षेत्र का हिस्सा था। ट्रांसफर गेट के मैनेजर ने जिन और उनके साथियों को एक शानदार मुस्कान के साथ निर्देशित किया, जैसे कि यह उनके जीवन में होने वाली सबसे बड़ी बात थी। हम 2 घंटे में रवाना होंगे और पलक झपकते ही पहुंच जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपकी यात्रा आरामदायक होगी। मिटेल स्पेशल ट्रांसफर गेट में एक वेटिंग रूम था जो किसी अमीर रईस के लिविंग रूम जितना आलीशान था। प्रथम श्रेणी के वेटिंग रूम का इस्तेमाल करने वाला कोई और ग्राहक नहीं था। जिन एक नर्म सोफे पर कूद गया और अपनी नोटबुक निकाली। जैसे ही उसका शरीर उसमें धंस गया, उसने अपने पिछले जीवन में जादूगर के रूप में बिताए दिनों से किसी भी खाली समय का उपयोग अध्ययन करने की आदत बना ली थी। युवा मास्टर, क्या अगर मैं पूरी तरह से ईमानदार हूँ तो मैं काफी चिंतित हूँ। अगर कबीले को पता चल गया तो हम किसी तरह से भगवान के साथ आपके अनुबंध और भगवान मूर्खन की असली पहचान को समझाने का तरीका खोज सकते हैं, लेकिन समस्या तो मेरा जादू है ना? हाँ, यही एक चीज है जिसे शॉय कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और स्वीकार नहीं करेंगे। चिंता मत करो, मैं इसे गुप्त रखना सुनिश्चित करूंगा। अचानक प्रथम श्रेणी प्रतीक्षा कक्ष का दरवाजा खुला। वो एक युवा लड़का था जो किसी कुलीन परिवार से था। उसकी त्वचा हल्के भूरे रंग की थी और वह जिनसे 20 सेंटीमीटर लंबा लग रहा था। उसके साथ 2 अनुरक्षक भी थे। जैसे ही वे कमरे के अंदर पहुंचे, माहौल बदल गया। वातावरण में तनाव बढ़ गया क्योंकि गिल्ली और रईस लड़के के साथी एक दूसरे को घूर रहे थे। ये स्थिति अपरिहार्य थी क्योंकि शॉय और सिंह आमने सामने आ गए थे। सिंह कबीले के सदस्य, ये बेवकूफ कौन है जिनने शांति से शॉय लड़के के चेहरे को देखा और सोचा उसका चेहरा कुछ हद तक जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन जिनको ठीक से याद नहीं आ रहा था कि वह कौन था। उसने अपने पिछले जीवन में बहुत से सिंह को करीब से नहीं देखा था। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं हफ्स्टर नहीं आना चाहता था। मेरी सहज प्रवृत्ति मुझे चेतावनी दे रही थी कि मैं इन लोगों से मिलूंगा। सिंह लड़का, जो अभी भी प्रवेश द्वार पर था और जिनकी स्थिति से दूर था, जोर से बुदबुदाया। उसके अनुरक्षक भी अब चुपचाप जिन पर नजर रख रहे थे जब उन्होंने गिली की जांच पूरी कर ली थी। यह महज एक बचकाना उकसावा था। गिल्ली की गर्दन की नसें उभरने लगी, लेकिन चूंकि जिन चुप रहा और स्थिति को देख रही थी, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ी। म्याऊं, मूर्खना विरोधी समूहों के बीच चक्कर लगाते हुए ऐसे म्याऊं म्याऊं कर रहा था जैसे उसे यह स्थिति मनोरंजक लग रही हो। ओह, कम से कम वे जो बिल्ली पाल रहे हैं वो प्यारी है। वे काय ऐसे प्यारे पालतू जानवर को पालने के लायक नहीं है। यहाँ आओ बिल्ली। म्याऊं, छोटा मूर्खना सिंह लड़के की बाहों में कूद गया। उसने लड़के को एक पल के लिए उसे सहलाने दिया, जब तक किया बिल्ली ने अपने पंजे दिखाए और लड़के की नाक खरोंचने लगी, फिर जल्दी से उसकी पकड़ से छूट गई। उफ, ये दृश्य देखकर जिन अपनी हंसी रोक नहीं सका। ऊर्ग। 8वें युवा मास्टर, जैसे ही अनुरक्षकों ने अपनी कमर पर तलवारें तानने का प्रयास किया, लड़के ने उन्हें रोकने के लिए अपने हाथ ऊपर उठा दिए। मैं ठीक हूँ। ये सिर्फ एक हल्की खरोंच है। बिल्ली की वजह से ज्यादा प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि उन्हें भड़काने के लिए मैं इसके लायक था। जैसे ही उसने अपनी नाक पर लगे खून को पोंछा, लड़का बोलता रहा। और सबसे बढ़कर, शॉय के सामने अपनी तलवारें खींचना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। लड़के ने कंधे उचकाए और अपनी नजर जिन की ओर घुमाई। मैं गलत था, वह काया नहीं है। वह शांति से हमें देख रहा है। नहीं, शायद उसे हमारी परवाह नहीं है। लड़के ने प्रतीक्षा कक्ष में प्रवेश करते ही जिन की प्रतिक्रिया जानने के लिए जानबूझकर उसे उकसाया था। वह जानना चाहता था कि शॉय का सबसे छोटा बच्चा जो अभी अभी स्टॉर्म कैसल से निकला था होनहार है या नहीं और उसमें क्षमताएं दिख रही हैं या नहीं। लड़के ने तुरंत अपने सामने मौजूद शॉय के बारे में अपना मन बना लिया। खैर, क्या आप दिलचस्प नहीं हैं, जिन? शॉय, लड़का जिन के पास आया और अपना हाथ बढ़ाया। मैं बेरान सिंह हूँ। मैंने आपको केवल परीक्षा लेने के लिए उकसाया था, लेकिन मुझे उचित रूप से माफी मांगने की अनुमति दें। बेराडिन जिपफेल। जैसे ही उसने नाम सुना, जिन को अंततः याद आ गया कि उसके सामने वाला लड़का इतना परिचित क्यों लग रहा था। अपने पिछले जीवन में बेराडिन 30 साल की उम्र में 9 सितारा जादूगर बन गया था और उसे लगभग सर्वसम्मति से अगला जिपफेल कुलपति चुना गया था। चूंकि वह एक प्रसिद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति था, इसलिए जिन ने अक्सर उसकी उपलब्धियों की खबरों के साथ साथ अखबारों में उसका चेहरा देखा था। समान रूप से महान कौशल और व्यक्तित्व के कारण वे अत्यधिक लोकप्रिय थे और दुनिया भर के युवा जादूगरों के बीच उनके आदर्श थे। जिन, जो अभी अभी 5 सितारा जादूगर बना था, भी बेराडिन को आदर्श मानता था और उसे अपना लक्ष्य मानता था, जिसे वह कभी हासिल नहीं कर सकता था। क्या ऐसा है? मैं भी चुपचाप तुम्हें देख रहा था कि तुम किस तरह के इंसान हो, इसलिए ये देखकर राहत मिली कि तुम पूरी तरह से मूर्ख नहीं हो। ओह, तुमने ऐसा निर्णय क्यों लिया? भले ही यह सिर्फ मजाक ही क्यों न हो, अगर आपने अपने अधीनस्थों को तलवारें खींचने की अनुमति दी होती, तो आपको होफेस्टर में बिना किसी सहायक के घूमना पड़ता। आपको अपनी कुछ उंगलियां भी खोनी पड़ती। हाँ, कितना मनोरंजक चुटकुला है। क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? जैसे ही बेराडिन को जिनकी ठंडी निगाहें सामने से मिली, वह चौंक गया और उसने अपने होंठ भींच लिए। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, तुम आत्मविश्वासी हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ सलाह देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसे ही परिस्थितियों में हूँ। अगली बार जब तुम किसी असभ्य सिंह से मिलो जो कुछ आपत्तिजनक करता है, तो बिना सोचे समझे उसकी उंगलियां मत काट देना। इससे हमारे दोनों कुलों में परेशानी पैदा हो जाएगी। क्या तुम्हें नहीं लगता? बेरान जिन को चेतावनी दे रहा था कि वह लापरवाही से दोनों कुलों के बीच युद्ध शुरू न करें।
ये वास्तव में दुश्मन कबीले के एक सदस्य की ओर से दी गई गंभीर सलाह थी। अब असली मजाक ऐसा ही लगता है, बेरान। तुम ऐसा क्यों कहते हो? अगर सिंह और शॉय हर छोटी मोटी समस्या के लिए मौत से लड़ते, तो दुनिया खूनी लड़ाइयों का सामना नहीं कर पाती। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हमारे कारण निर्दोष नागरिकों को होने वाली संभावित आपदाओं और अराजकता को ध्यान में रखो। मेरे पिता सोहमवीर शॉय और आपके पिता कले सिंह, जिनने अपनी बात जारी रखने से पहले मुस्कुराया। क्या आपको सचमुच लगता है कि बच्चों के बीच हुए मामूली झगड़े के कारण वे अपने पूरे कबीले को संगठित कर देंगे? बेरान की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे कि जिनके शब्दों के जवाब में उसके पास कहने को कुछ भी न था। अगर मैं आज तुम्हारी उंगलियां भी काट दूं, तो भी शॉय और सिंह युद्ध नहीं करेंगे। हमें बस कुछ हजार सोने की छड़ियां या कुछ और देना होगा। बेराडेन अचंभित होकर देखता रहा और कई बार पलकें झपकाने के बाद उसने अपना सिर हिलाया। यह आश्चर्यजनक रूप से ज्ञानवर्धक और जानकारीपूर्ण था। मैं भविष्य में निश्चित रूप से आपका ये ऋण चुकाऊंगा। भविष्य के बारे में भूल जाओ, अभी चुका दो। कैसे? ट्रांसफर गेट चालू होने तक चुपचाप प्रतीक्षा करो। मेरे शांत समय में खलल मत डालो।